चलिए बच्चे, तो आज से हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। तो आज हम लोग पूरा कंसेप्ट जो शुरू करने वाले हैं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रहेगा। तो ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा। जो भी चीज हम आपको बेसिक बताएंगे वहीं से शुरुआत होगा आज की क्लास, ठीक है ना? तो जो भी बच्चे अभी जैसे मॉर्निंग और इवनिंग बैच में जो चल रहा है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो अभी बाद में ज्वाइन करना, मॉर्निंग वाला इवनिंग वाला मंडे से करना। अभी जो मैं पढ़ाते चल रहा हूँ उसको सीख लो, क्योंकि बहुत बेसिक टॉपिक है। ये टॉपिक अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, इसलिए बहुत बेसिक से शुरू करूंगा पहली क्लास से। तो आज से अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्या बच्चे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, तब जाके पूरी चीजें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करें तो ये टॉपिक है क्या और इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या क्या है, पहले ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है ना? तो टॉपिक का नाम क्या है, मतलब आप पूरे मैथ्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप रेशियो से शुरू कर सकते हैं। रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बेसिक है और इसी बेसिक से हम सारा खेल शुरू करेंगे। तो टॉपिक का नाम लिखिएगा बच्चे, क्या? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात, ठीक है? अब ये पूरे टॉपिक में हम करीब 150 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जब 150 क्वेश्चन करेंगे तो कहां से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से वैरायटी होती है, वो सारा हम आपके सामने पहले डिस्कस करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा बेसिक क्या होता है, वो सारा चीज हम आपके सामने रखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में हम जिक्र करें तो सबसे पहले हम आपको क्या पढ़ाएंगे, इसका बेसिक क्या पढ़ाएंगे आज की क्लास में? बेसिक। थोड़ा थ्योरी बताएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, रेशियो कैसे सॉल्व होता है, वो सारा चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट पे जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बेसिक ही समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 60-70 क्वेश्चन इसी के रहेंगे। उसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे कॉइंस बेस्ड क्वेश्चन। क्या पढ़ाएंगे बच्चे? कॉइंस। हिंदी में लिख लीजिएगा बेसिक, लिख बाद में लीजिएगा, ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको, बाकी लिखना हो तो लिखते चलो, ज्यादा बेटर होगा। दूसरा हम पढ़ाएंगे सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन। क्या पढ़ाएंगे बच्चे? सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको पढ़ाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर पे आधारित क्वेश्चन। क्या पढ़ाएंगे बच्चे? इनकम और एक्सपेंडिचर। हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलते चलते हैं। इनकम को हिंदी में आय बोलते हैं और एक्सपेंडिचर को बोलते हैं खर्च। और खर्च का मतलब क्या होता है बच्चे? व्यय। तो आय और व्यय, और एक और चीज होता है बच्चे, बचत। क्या होता है? बचत। इन तीनों पे आधारित क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। क्लियर है? जब आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे बच्चे? मिक्सचर पे आधारित क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन बच्चे? मिक्सचर। मिक्सचर को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण। तो मिश्रण भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे। और जैसे आपका मिक्सचर पे आधारित क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है, जब मिक्सचर पे आधारित क्वेश्चन हम आपको करा देंगे तो उसके बाद फिर क्या बचेगा बच्चे? मिक्सचर के बाद हम आपको कराएंगे डबल क्रॉस मेथड। एक मेथड होता है बच्चे, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, हम आपको एक मेथड सिखाएंगे, डबल क्रॉस मेथड। हिंदी में भी लिखना होगा तो डबल क्रॉस मेथड लिख लेना, क्योंकि 2 बार क्रॉस होता है, 2 बार क्रॉस होता है, इसलिए डबल क्रॉस नाम है। और ये एक बड़ा मस्त मेथड है और आजकल पेपर में काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हम कराएंगे सर। क्लियर है? और जैसे आपका डबल क्रॉस मेथड कंप्लीट होगा उसके लास्ट पोर्शन हमारा क्या होता है? मिसलेनियस। क्या होता है बच्चे? मिसलेनियस। मिसलेनियस को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? विविध प्रश्नावली या भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न। तो ये हम पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 भागों में पूरा चैप्टर डिवाइडेड है और एक एक करके सबके बारे में चर्चा होगा। और आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेसिक। क्या पढ़ाने वाले हैं? बेसिक। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना? बहुत बेस्ट तरीके से क्लियर करेंगे और ये जो क्लास रहेगी हर एक एग्जाम के लिए रहेगी। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो आपसे छूटेगा। बस आपको हमारी बातों को फॉलो करते रहना है, समझते रहना है, जो बताते जाएंगे उसका रिवीजन करना है। और जब क्वेश्चन कराएंगे तो हर क्वेश्चन को 4 बार करना है, देख लेना, आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करें यहाँ पर पढ़ाना। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग क्या जानेंगे? बेसिक। क्या जानेंगे? बेसिक। इसे आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अब बेसिक अगर हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं तो ध्यान से समझेंगे, लेकिन बेसिक पढ़ाने के पहले हम आपसे पहले कुछ चर्चा करेंगे। ये बताइए रेशियो का मतलब क्या होता है, पहले हम इस पे चलते हैं। रेशियो का मतलब हिंदी में अगर हम जाएंगे तो हिंदी में तो बिल्कुल सही बात है, इसे हम क्या बोलते हैं? अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। लेकिन ये अनुपात का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना है। रेशियो को हम हिंदी में अनुपात बोलते हैं, लेकिन अनुपात का हिंदी अर्थ क्या है? तो हिंदी अर्थ होता है इसका कंपैरिजन करना। क्या करना? कंपैरिजन। कंपैरिजन का हिंदी क्या होता है? तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। तो अनुपात का कोई और मतलब नहीं है, मतलब होता है इसका कंपैरिजन करना, और कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। और एक बात और बता दूं, ये क्लास बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जाएगा, बेहतरीन तरीके से आपको सब चीजें क्लियर होंगी। तो अभी बेसिक लेवल में है, तो जो भी मन में डाउट होगा तुरंत पूछते रहना, ठीक है? तो अगर हम बात करें अनुपात का, तो अनुपात का मतलब होता है कंपैरिजन। किनके बीच में? कोई भी 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन हो सकता है, कोई भी 3 चीजों के बीच में कंपैरिजन हो सकता है, कोई भी 4 चीजों के बीच में कंपैरिजन हो सकता है।
जैसे अगर हम दो बात करें, जैसे मान लो एक व्यक्ति राम है, एक व्यक्ति राम है और एक व्यक्ति क्या है, श्याम है, ठीक है, और एक व्यक्ति क्या है, राहुल है, एक व्यक्ति क्या है, राहुल है। हम लोग तीन लोगों के बारे में जिक्र करते हैं। जैसे मान लो श्याम कहीं जॉब करता है और जॉब करने के बाद उसे सैलरी मिलती है बच्चे कितने हजार, 25,000 रुपए। कितना मिलता है, 25,000 रुपए। और श्याम को जो सैलरी मिलती है वो मान लो कितनी मिलती है, 20,000। कितनी मिलती है, 20,000। और राहुल को जो सैलरी मिलती है बच्चे वो मिलती है 12,000। कितनी मिलती है, 12,000। क्लियर है कि नहीं? तो तीनों को सैलरी अलग अलग मिल रही है। तो अगर हम आपसे बोले ये बताइए कि इन तीनों की सैलरी का रेशियो क्या है, इन तीनों की सैलरी का रेशियो क्या है। तो अगर आपसे हम अगर रेशियो पूछेंगे तो रेशियो आप कैसे बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो ये तो आपने क्या बताया है बच्चे, इनको कितना कितना रुपए मिलता है। रेशियो बताने का मतलब होता है, रेशियो का जो मतलब होता है अनुपात का, उसका मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या होता है बच्चे, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, सरलतम रूप। क्या बोलते हैं, सरलतम रूप। कौन सा रूप बच्चे, सरलतम, एकदम सरल रूप। तो ये सरल रूप नहीं है, ये जैसे 25,000 है, ये 20,000 है, 12,000 है, इसको आसान तरीके से आप नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम आपसे बोले तीनों का रेशियो बताओ, तीनों का किस रेशियो में इनकम है, तो आप इसको 25,000, 20,000, 12,000 नहीं बोलेंगे, तब आप सरलतम रूप में बोलेंगे। सरलतम रूप में बोलना होगा तो आप क्या करेंगे, तीनों साइड 1000 दिख रहा है तो तीनों साइड के 1000 क्या हो जाएंगे बच्चे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है? तो नया रेशियो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा बच्चे 20, और ये क्या हो जाएगा 12। अब आप देखेंगे इनमें से कोई चीज कट रहा है क्या, जैसे 25, 20 और 12, क्या तीनों किसी संख्या से कटते हैं, नहीं कटते। 2 से 25 नहीं कटता, 20 कटता है, 12, लेकिन तीनों कटने चाहिए, तो नहीं कटते हैं। तो हमारा रेशियो क्या होगा बच्चे, 25:20:12। कितना होगा, 25:20:12। मतलब ये सरलतम रूप है। मतलब आपसे कोई अगर आप पूछ ले कि ये बताइए राम का, श्याम का और राहुल का इनकम का रेशियो क्या होगा, तो आप सीधे तरीके से बोलेंगे 25:20:12। क्लियर है कि नहीं? मतलब अगर इसका इनकम 25 होगा तो इसका कितना होना चाहिए, 20, और इसका कितना होना चाहिए, 12। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका 25 है मतलब इसको 25 रुपया मिलता है। 25 नहीं मिलता, 25,000 मिलता है। लेकिन रेशियो में हमने क्या लिखा है, 25, 20 और 12। क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ इतना, क्लियर है कि नहीं? तो रेशियो का मतलब केवल क्या होता है, कंपैरिजन। क्या होता है, कंपैरिजन। लेकिन वास्तविक में राम को सैलरी कितनी मिलती थी, आप बताएंगे क्या? वास्तविक में राम को सैलरी कितनी मिलती थी, 25,000। कितना मिलता था, 25,000। लेकिन रेशियो में कितना है, 25 है। ये बताओ ये 25,000 25 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? 25,000 25 से भाग चला जाएगा ना, 25,000 का 25,000, 20,000 भी 20 से चला जाएगा कि नहीं, और 12,000 भी 12 से चला जाएगा कि नहीं। तो एक विशेष बात ये है कि ये जो 25,000 है किससे भाग चला जाता है बच्चे, 25 से। किससे भाग चला जाता है? और ये 20,000 किससे भाग चला जाता है, 20 से। और ये 12,000 किससे भाग चला जाता है, 12 से। तो हमेशा जो वैल्यू होती है इनको क्या बोलते हैं, वैल्यू। क्या बोलते हैं? और जो वैल्यू होता है वो रेशियो से हमेशा पूर्णतः विभाजित होता है। क्या होता है, हमेशा पूर्णतः विभाजित होता है। मतलब यहाँ पे 25,000 जो है ना वो किससे भाग चला जाएगा, 25 से, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। क्लियर है? मतलब राम का जो इनकम है, अगर आपको मान लो ओरिजिनल इनकम ना पता हो सकता है आपको इनकम ना पता हो, बस रेशियो पता हो कि राम का, श्याम का, राहुल का इनकम का रेशियो कितना है, 25, 20 और 12। उस वक्त अगर आपसे कोई बोले कि राम का इनकम आप क्या लिखेंगे, तो आप बोल देंगे सीधा सा 25 के साथ क्या लगा देंगे, x। क्या लगा देंगे, x, क्योंकि ये x कितना है हमें नहीं पता, 25x, क्योंकि 25x में x की जगह 1000 होगा तो 25,000 बन जाएगा। तो x की जगह तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन हम मानेंगे राम का इनकम कितना होगा, 25x। 25 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, 25x। और श्याम का इनकम क्या मानेंगे, 20x। और इसका इनकम क्या मानेंगे, 12x। तो इसको 25x, इसको 20x, इसको 12x, तो x वैसे ही कट जाएगा। तो रेशियो में लिखना होगा तो 25, 20 और 12 का होगे, लेकिन इनकम में लिखना होगा क्या बोलोगे, 25x, 20x, 12x। क्लियर है कि नहीं? रेशियो मतलब एक अनुपात होता है, कंपैरिजन होता है, लेकिन वैल्यू में बदलना होगा तो उसके साथ क्या चिपकाना पड़ता है, x। क्या चिपकाना पड़ता है? और x की जगह कुछ भी चिपका सकते हो, ऐसा नहीं कि x, y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? तो पहले बताओ ये रेशियो का अर्थ समझ में आया? तो रेशियो का मतलब होता है सरलतम रूप। क्या होता है? एकदम सरल करके छोटे फॉर्म में लिखना जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए। लेकिन वास्तविक मान कुछ और होता है। तो वास्तविक मान अब हम अलग रहेगा, रेशियो अलग रहेगा, लेकिन दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन। दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन। और हम ओरिजिनल वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे सारे सवाल में। क्लियर है कि नहीं? तो रेशियो का अर्थ समझ में आया? तो अभी हमने केवल रेशियो का मीनिंग बताया, अब हम बेसिक मेन शुरू करते हैं। पहले इतना क्लियर है कि नहीं? तो ये बात अगर समझ में आ गया, जैसे अगर एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मान लो राहुल की इनकम 10,000 है, कितनी है, और मान लो श्याम की इनकम है 5,000, कितनी है, तो ये बताओ इसका रेशियो क्या बनेगा,
5000 दूनी 10,000, 5,000 एकम 5,000, तो कितना रेशियो बनेगा? 2 अनुपात 1। क्या बनेगा? मतलब राहुल का इनकम अगर 2 है तो श्याम का इनकम कितना है? 1 है। तो ये इनकम का रेशियो 2 अनुपात 1 है। लेकिन क्या इसको 2 रुपए मिलता है? नहीं, मिलता कितना है? 10,000। और इसको कितना मिलता है? तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा 2x है और ये कितना है? 1x। और ये 2x की वैल्यू कितनी है? 10,000। और 1x की वैल्यू कितनी है? 5,000। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? हाँ या ना? तो ये अभी हमने केवल बेसिक बताया है, आप बस इसे नोट करना हो तो करें, नहीं तो जरूरत नहीं है, बस समझाने वाली बात थी। पहले बताइए इतना क्लियर है? अब हम मेन क्लास शुरू करें। तो अब हम रेशियो के परिभाषा में चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? तो रेशियो के बारे में अभी हम चल रहे हैं केवल। तो रेशियो को हमने 2 तरीके से विभाजित किया है। पहला क्या था बच्चे? सरलतम रूप। क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सरलतम रूप। रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चे? सरलतम रूप, जिसे हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि रेशियो हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज का बनाया जाता है। रेशियो हमेशा किसका बनाया जाता है? सिमिलर क्वांटिटीज, मतलब समान मात्राओं का, समान मात्राओं का ही अनुपात बनाया जाता है। समान मात्राओं का ही अनुपात बनाया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। क्लियर है कि नहीं? सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो बनाया जाता है, समान मात्राओं का अनुपात बनाया जाता है। क्या ये बात याद रखेंगे आप लोग? हाँ या ना? तो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो बनाया जाता है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। सिमिलर क्वांटिटीज का मतलब क्या है बच्चे? समान मात्रा। क्या होता है बच्चे? समान मात्रा। समान मात्राओं का अनुपात बनाया जाता है। समान मात्रा का अर्थ क्या है हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो रेशियो का मतलब क्या होता था? कंपैरिजन। क्या होता था? कंपैरिजन हमेशा सेम होता है, सेम सेम चीज में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी के इनकम का कंपैरिजन हम दूसरे के इनकम से कर सकते हैं। हाँ या ना? क्लियर है? क्योंकि इनकम दोनों किस में होगा? रुपया में। किस में होगा? रुपया में। लेकिन ये बताओ, रुपया का कंपैरिजन किलो से कर सकते हो? रुपया का कंपैरिजन किलो से कर सकते हो? किसी के चेहरे का कंपैरिजन किसी के चप्पल से कर सकते हो? इसका चप्पल मेरे शकल से अच्छा है, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि चप्पल का कंपैरिजन चप्पल से होगा, रुपया का कंपैरिजन रुपया से होगा, शकल का कंपैरिजन शकल से होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो कंपैरिजन हमेशा क्या होना चाहिए? समान मात्राओं में। किसमें होना चाहिए? समान मात्राओं में। अर्थात मान लो यहाँ पे चावल लिखा है, क्या लिखा है? चावल। और यहाँ क्या लिखा है? गेहूं। क्या लिखा है? और चावल का कीमत मान लो कितना है? 25 रुपया प्रति किलो। कितना है? 25 रुपया प्रति किलो। और गेहूं का कीमत कितना है? 20 रुपए प्रति किलो। तो ये बताओ दोनों की क्वांटिटी सेम है कि नहीं है? क्वांटिटी तो सेम है, दोनों किसमें है? रुपया प्रति किलो। हाँ, दोनों चीज अलग है, चीज अलग है, लेकिन रुपया प्रति किलो के ही रूप में है कि नहीं? तो दोनों का यूनिट सेम है कि नहीं है? तो दोनों का यूनिट सेम है, तब हम रेशियो बना सकते हैं कि इनके 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 वैल्यू का, मतलब इनकी कीमत का अनुपात है। किसका अनुपात है? कीमत का। तो आप इसको कीमत के फॉर्म में अनुपात में लिखेंगे तो ये किससे कट रहा है? 5 से। 5 पचा 25 और 5 चौके 20। तो नया अनुपात क्या बन जाएगा? 5:4। तो अगर आप इसको किसी को समझाना चाहे तो बोल सकते हैं चावल और गेहूं के अनुपात क्या है? 5:4। और वास्तविकता मान क्या है? 25। और ये कितना है? 20। क्लियर है कि नहीं? तो कंपैरिजन हमेशा लाइक वाइज होता है, सेम में होता है। ये हो गई एकदम बेसिक सी बात। पहले बताओ ये दोनों बातें क्लियर हैं? तो आपने रेशियो की परिभाषा तैयार कर ली है। सबसे पहला होता है सरलतम रूप और दूसरा होता है बच्चे सिमिलर क्वांटिटी। समान मात्राओं में आप अनुपात निकालते हैं। क्लियर है कि नहीं? दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। ये मत सोचना कि चावल और गेहूं तो अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन उनकी यूनिट क्या है? सेम है, रुपया प्रति किलो, रुपया प्रति किलो। क्लियर है कि नहीं? अब मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे किलो लिख दूं और यहाँ पे लीटर लिख दूं, तो जैसे यहाँ 5 किलो है, यहाँ 3 लीटर है, अनुपात निकाल सकता हूं क्या? कभी नहीं निकाल सकता, क्योंकि दोनों का क्या है? क्वांटिटी क्या है? अलग अलग है। एक किलो में है और एक किस में है? लीटर में। तो दोनों का यूनिट सेम होता है तभी रेशियो सेम बनता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये एकदम फंडामेंटल बात की है। अब हम आपको रेशियो का बेसिक शुरू करेंगे। पहले बताओ डेफिनेशन तक ओके? क्लास को आगे कंटिन्यू करें? कोई प्रॉब्लम है किसी को? समझ में आया? अब हम खेल को आगे लेके चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अब हम क्या करते हैं? रेशियो को अलग अलग हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया है। अलग अलग हिस्सों का मतलब क्या है? हम आपके सामने थोड़ा सा पॉइंटर रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंटर बेसिक का। बेसिक का सबसे पहला पॉइंटर हम आपको बताने वाले हैं। ऐसे 6 पॉइंटर बताएंगे। कितने पॉइंटर बताएंगे? 6। और बेसिक पॉइंटर से शुरू करते हैं। पहले कुछ सवाल लिखते हैं, फिर उसके बाद, ठीक है ना? तो आइए आपके लिए हम कुछ सवाल यहाँ पे बोर्ड में लिख रहे हैं। जैसे पहला सवाल हमारा है, रेशियो को कैसे कैसे एग्जाम में दिया रहता है? 2/3 रेशियो, 3/4 रेशियो, 5/6। दूसरा सवाल 1/2 रेशियो,
1/3 रेशियो 1/4। तीसरा लिखते हैं 2/5 रेशियो 2/3 रेशियो 5/6। ये हमने आपके सामने लिख दिया है। क्लियर है? अब हमने आपको 3 प्रकार के रेशियोज दिए, 3 दिए हैं सवाल। अब ये बताओ, ये जो रेशियोज लिखे हैं क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम रूप का मतलब होता है जिसको हम आसानी से बोल सके, एकदम सरल, जैसे 2:3 आसानी से बोलते हैं, लेकिन इसको बोलने में तकलीफ होगा। 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6, तो क्या ये सरलतम रूप है? तो हमको इन रेशियोज को सरलतम रूप में बदलना है ताकि प्रॉपर रेशियो हो जाए। जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन कराएंगे तो इस प्रकार का रेशियो कभी भी आए तो इसको सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं, सबसे पहले हम ये सिखाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो आइए इसको सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। पहले इतना क्लियर है? तो ये 2/3 कभी भी रेशियो लिखा हो भिन्न में, इसमें लिखा है भिन्न। भिन्न मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होता है जो P/Q का रूप होता है। जैसे 2/3 ये भिन्न है, तो भिन्न में रेशियो कभी लिखा नहीं जाता, याद रखना। अगर ये लिखा गया है तो इसको सरलतम रूप में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलते हैं वो सिखा रहे हैं। क्लियर है? तो क्या करना है, यहाँ पे ये दिक्कत कौन कर रहा है? ये 3। कौन दिक्कत कर रहा है? 4। कौन कर रहा है? 6। तो आपका लक्ष्य होगा ये 3 को, 4 को और 6 को हटाना है। आपका लक्ष्य क्या होगा? 3 को, 4 को, 6 को, क्योंकि यही एक ऐसा अड़चन बन रहा है जिसके कारण सरलतम रूप में नहीं लिखा गया है। तो हमारा लक्ष्य 3 को, 4 को और 6 को हटाना है। और 3 और 4, 6 को हटाने के लिए हम करते क्या है? हम इनका लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। और एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम। क्या होता है? लघुत्तम। लघुत्तम मतलब क्या होता है हम आपको बताते हैं। आप क्या करेंगे? 3 का, 4 का और 6 का क्या लेंगे? एलसीएम। अब एलसीएम लेने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका हम आपको बताते हैं, स्कूल वाला मेथड। तो एलसीएम कैसे लोगे? 3 का, 4 का, 6 का। तो आप इस तरीके से स्कूल में सिखाया गया होगा। हाँ यार, अब एक ऐसी संख्या देखोगे जो कम से कम 2 संख्याओं को डिवाइड करता हो। कम से कम कितनी संख्याओं को? 2 संख्याओं को। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो 2 संख्याओं को डिवाइड कर देगा? 2। तो 3 रख लो, 2 दूनी और 2 तिया। क्लियर है कि? अब ऐसी संख्या देखो जो कम से कम 2 संख्याओं को डिवाइड करता हो। 3। तो 3 एकम 3, ये 2 का 2 रहेगा, 3 एकम। अब ऐसी कोई संख्या है जो कम से कम 2 संख्याओं को डिवाइड करे? कोई नहीं है, केवल 1 है। हाँ या ना? तो 1 को करने की जरूरत नहीं है। आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1, इनका गुणा कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, 6 दूनी 12। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे? 12। एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। तो इनका गुणा कर देते हैं तो 12 आ जाता है, अर्थात इसका लघुत्तम क्या आया है? 12। कितना है? 12। ये स्कूल वाला मेथड है, ऐसा आपको नहीं करना है ये, लेकिन आपको आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो ये एलसीएम कितना आ गया बच्चे? 12। कितना आ गया? 12। मतलब 12 एलसीएम। कब मैं थ्योरी बता देता हूं मतलब क्या होता है। एलसीएम एक ऐसी छोटी संख्या होती है, ऐसी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। जो दी गई संख्याओं से, मतलब 12 जो है वो 3 से भी भाग चला जाएगा, 3 चौके 12। 12 जो है वो 4 से भी भाग चला जाएगा, 4 तिया 12। 12 जो है 6 से भी भाग चला जाएगा। तो मतलब ये ऐसी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं? एलसीएम। तो ये 12 का एलसीएम, मतलब 3, 4, 6 का एलसीएम क्या कहलाएगा? 12। तो एलसीएम का और एचसीएफ ये टॉपिक हम अलग से पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं, लेकिन अभी हल्का सा आया है तो बता दिए बस। क्लियर है कि नहीं? तो एलसीएम का मतलब वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। पहले इतना क्लियर है? तो आपने 3, 4, 6 का एलसीएम कितना ले लिया? 12। अच्छा, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका हम जो सिखा रहे हैं वो ज्यादा काम आएगा। वो क्या आएगा? ज्यादा काम। कैसे? ये 3 है, ये 4 है, ये 6, इन सब में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? तो 6 का टेबल पढ़ लो। 6 का क्या पढ़ लो? टेबल मतलब पहाड़ा। तो 6 एकम, क्या 6 से तो जाता ही है? क्या 6 4 से जाता है? क्या 6 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 4 एकम 4 होता है, 4 दूनी 8। 6 कहां जाता है? इसलिए 6 को नहीं लेंगे। फिर 6 दूनी कितना होता है? 6 दूनी कितना होता है? क्या 12 4 से जाता है? 12 4 से जाता है, इसलिए एलसीएम क्या होगा? लेकिन एक बार और चेक करना पड़ेगा। 3 क्या 3 से जाता है? अरे यार 3 चौके 12 होता है, कैसे नहीं जाता? हाँ या ना? इसलिए एलसीएम क्या होगा? 12। एलसीएम क्या होगा? तो हमें क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है। और पहाड़ा पढ़ते समय अगर कोई एक ऐसी संख्या आ जाए जो सबसे डिवाइड होता है, वही क्या होता है? एलसीएम। वही क्या होता है? एलसीएम। क्लियर है कि नहीं? जैसे 6 का पहाड़ा पढ़े, 6 एकम 6 4 से नहीं जाता था, इसलिए 6 को अब चेक नहीं करना है। 6 दूनी 12 4 से जाता है, 3 से भी जाता है, अर्थात एलसीएम क्या कहलाएगा? 12। क्लियर है कि नहीं?
तो अब आपको एलसीएम में कोई तकलीफ नहीं होगा, धीरे धीरे आप काम करेंगे तो आप सीखते जाएंगे, बाकी हम एलसीएम बीच बीच में ऐसे बताते चलेंगे। क्लियर है कि नहीं? अभी इतना ओके है? तो आपने एलसीएम ले लिया कितना, 12 भी लिखना नहीं है, बाद में लिख लेना, पहले सुन लो, पहला करा लेने दो फिर लिख लेना। ये बताओ 3 को 4 को 6 को हटाना था, हाँ या ना? तो आपने 3 का 4 का 6 का क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है? तो 3 का 4 का 6 का एलसीएम कितना आया, 12। कितना आया? तो अब आप क्या करिए कि 12 से इनका क्या कर दीजिए, गुणा। क्या कर दीजिए? गुणा। 12 से गुणा करने का फायदा क्या होगा, सुनना, ये 3 चौके 12 हो जाएगा, ये 3 और 12 कट जाएगा ना, तो नीचे वाला ही संख्या तो काटना था ना, तो जिसको काटना होता है तो नीचे अगर डिवाइड वाले को काटना है तो ऊपर में क्या करेंगे, गुणा। क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा करने से फायदा क्या होगा, ये 12 जो 3 अंदर आ जाएगा, 12 यहाँ पे, अब 12 अंदर आ जाएगा तो 3 चौके क्या हो जाएगा, 12, और 4 दूनी क्या हो जाएगा, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 8। क्लियर है कि नहीं? ये वाला 12 इसके पास भी आ जाएगा, तो 4 तियां 12 और 3 तियां क्या हो जाएगा, 9। उसी प्रकार से 12 यहां भी आ जाएगा, 12 यहां भी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 पंचे, तो ये नया रेशियो बन जाएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? क्या ये समझ में आया सभी बच्चों को? तो करना क्या है, कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए, डिनोमिनेटर में कोई संख्या लिखी हो, जिसे हिंदी में हर बोलते हैं, हर में कोई संख्या लिखी हो तो उस हर को हटाना है, और हर को हटाने के लिए हर का क्या लेंगे, पहले लघुत्तम। क्या लेंगे, लघुत्तम, और लघुत्तम से क्या कर देंगे, गुणा। क्या कर देंगे, जब गुणा करेंगे तो अपने आप नीचे वाला कट के प्रॉपर रेशियो बन जाएगा। पहले बताओ इतना क्लियर है? तो इसको व्यवस्थित तरीके से लिखो, फिर इन दोनों को करवाते हैं। क्लियर है कि नहीं? लिख लो बच्चे इसको पहले, फिर आगे चलें। क्लियर हो गया बच्चों? कोई समस्या है? आगे बढ़े, चलिए देखिए। अब देखो बच्चे, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, यही है ना? 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/, पहले ये क्लियर हो गया, लिख लियो, लिख लियो। लघुत्तम धीरे धीरे सीख जाओगे, टेंशन मत लो। अभी लघुत्तम अलग से भी चैप्टर होता है, नंबर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है? बट अभी उस पर नहीं जाना, अभी हल्का सा जरूरत है तो कर लियो, ठीक है? 1/2 1/3 1/4 है। अब आपको ये 2 3 4 को हटाना है। किसको हटाना है? तो 2 का 3 का 4 का क्या लेंगे, एलसीएम। यहां लिख लेते हैं, 2 का 3 का 4 का एलसीएम लेंगे। तो ये बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा? 4 सबसे बड़ी संख्या है, 4 का पहाड़ा पढ़ो। 4 एकम 4 क्या 3 से जाता है, 4 दूनी 8 क्या 3 से जाता है, 4 तियां 12 क्या 3 से जाता है, क्या 2 से भी जाता है, तो एलसीएम क्या होगा? तो आप कितने का गुणा करेंगे? तो जब आप 12 का गुणा करेंगे, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिखने की आदत बना लो, ऐसे पूरा पूरा नहीं लिखना है। 12 का गुणा करोगे तो 2 छिक्के 2 छिक्के 3 चौके और 4 तियां, रेशियो आ गया। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? समझ में आया? तो ये क्या हो गया, 2 छिक्के 12 3 चौके 12 4 तियां 12, रेशियो बन गया। क्लियर है कि नहीं? आया समझ में कि नहीं आया? हाँ या ना? तीसरे में चले। दूसरा क्लियर है ना? बहुत आराम से क्लास शुरू कर रहे हैं और एकदम हाई लेवल तक ले जाएंगे, आखिरी क्लास आप खुद देखोगे। क्लियर है कि नहीं? पहले यहां तक समझ में आया कि नहीं है? ठीक। अब ये बताओ, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, इनको हटाना है। तो ये 5 3 और 6 का लेंगे लघुत्तम। क्या लेंगे? लघुत्तम। तो 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 कम 6 5 से जाता है, 6 दूनी 6 तियां 6 चौके 6 पंचे 30, 5 से जाता है और 3 से भी जाता है, तो एलसीएम क्या आएगा, ऐसे लेना है। क्लियर है कि नहीं? एलसीएम कितना आ गया, 30। तो अब आप इसको किससे गुणा करोगे बच्चे? 30 से। किससे गुणा करोगे? 30 से गुणा करोगे। जब 30 से करोगे तो 5 छिक्के और 6 दूनी 3 10 जा 30, 10 दूनी 6 पंचे 5 पचे, आंसर। समझ में आया?
हाँ या ना? लिख लो आराम से। बोर्ड बहुत गंदा करके रखे हैं यार इन लोग, दिखाई नहीं रहे। पहले इतना क्लियर है, नोट कर लो। काफी दिन बाद क्लास ले रहे हैं ना, इसलिए गंदा पड़ा है। चलो समझ में आया कि नहीं आया पहले ही बताओ। ठीक है यहां तक? तो ये बच्चे पहला हिस्सा, आपको कोई भी फ्रैक्शन में रेशियो रहे तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं। ये कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा फ्रैक्शन वाला दिखेगा तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम डायरेक्ट बदलेंगे। क्या करेंगे? नीचे वाले का लघुत्तम, और क्या करेंगे? गुणा। पहली बात क्लियर है कि नहीं? आ जाए दूसरी बात पे, इसे लिख लो जल्दी से, फिर दूसरे में चलते हैं और कैसे पैटर्न आते हैं। पहला पैटर्न ऐसे 6 पैटर्न बताएंगे, 5 या 6 पैटर्न। क्लियर है कि नहीं? पहले पैटर्न में कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलो सेकंड पैटर्न अब लिख रहे हैं, सबने लिख लिया है? अब आइए दूसरे हिस्से में। चलो अब आपको हम बच्चे दूसरा हिस्सा बता रहे हैं बेसिक का। पहला हिस्सा हमने आपको सिखाया, अब दूसरा हिस्सा किस प्रकार का होता है, इसमें भी कुछ सवाल पहले लिखते हैं। जैसे मान लो a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4 है पहला सवाल। और आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है भाई ये निकालो a रेशियो b रेशियो c। अभी कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बस लिखना है। दूसरा सवाल है 2a 2a/3 3b/4 4c/5। यहां पे भी आपको चाहिए एबीसी का रेशियो। अगर ऐसा पैटर्न आ जाए रेशियो का तो कैसे एबीसी का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तीसरा सवाल 5a/6 बराबर 10b/13 इज इक्वल टू 10b/13 इज इक्वल टू 30c/31। हमें फिर से किसका रेशियो चाहिए? ए का, बी का, सी का। आराम से लिख लो पहले, बहुत बेसिक से शुरू किए हैं दोस्त। पहले बताइए, एक सवाल लिख लिए जल्दी से, फिर समझाता हूं। सही है बच्चे, लिख लियो। अब सुनो, देखो a/2 b/3 c/4 और सबके बीच में क्या साइन लगा है? इक्वल टू। क्या साइन लगा है? लेकिन पिछला वाला जो पढ़ाया था उसमें क्या लगा रहता था? रेशियो। क्या लगा रहता था? तो दोनों में फर्क है, पहले तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये इक्वल टू वाला बता रहा हूं, चलेगा? तो अगर इक्वल टू का साइन लगाओ, किसका साइन लगाओ? इक्वल टू का। तो याद रखना, ए के बगल में कोई नंबर दिख रहा है क्या? ए के बगल में कोई नंबर है क्या? जब कोई नंबर नहीं होता तो हम अपने से क्या मानते हैं? 1। क्या मानते हैं? बी के बगल में भी कोई नहीं है तो मतलब क्या है? सी के बगल में भी कोई नहीं है मतलब क्या है? तो जब ए के बगल में 1 हो, बी के बगल में 1, सी के बगल में 1, तो डायरेक्ट जो भी नीचे दिख रहा है नंबर वही रेशियो होता है। मतलब यहां पे रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3:4। ये तो हो गया डायरेक्ट बात। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो क्यों का भी जवाब देंगे। पहले बताइए डायरेक्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? एक बार फिर से बोलते हैं, ए के बगल में अगर कुछ ना दिखे मतलब 1 है, मतलब ए के बगल में 1 हो, बी के बगल में 1 हो और सी के बगल में 1 हो, तो जो बटे में नंबर दिखते हैं ना वही रेशियो होता है एबीसी का। वही रेशियो होता है एबीसी का। क्लियर है कि नहीं? लेकिन मन में सवाल उठता है सर ऐसा क्यों? तो क्यों का जवाब दे देते हैं। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? तो आइए क्यों का जवाब दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा इसलिए होता है जैसे a/2 है, b/3 है, c/4 है। अब इसको हम लोग किसके बराबर मान लेते हैं? k के बराबर। किसके बराबर मान लेते हैं? ये सब किसके बराबर है? ये सब किसके बराबर है? मान लेते हैं कोई नंबर k के बराबर है। किसके बराबर है? k के बराबर। k कोई संख्या है उसके बराबर है, मान सकते हैं। मान लिया कि तीनों किसके बराबर है? k के बराबर है। तो आप ये बताइए कि a/2 बराबर k लिख सकते हैं कि नहीं?
तीनों किसी कांस्टेंट के बराबर है, हम डेरिवेशन बता रहे हैं फिर उसके बाद, क्योंकि एक बार डेरिवेशन जानना बाकी तो एग्जाम में डायरेक्ट करना है। क्लियर है कि नहीं? तो a/2 भी k के बराबर होगा तो बराबर के लिख सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा, a = कितना आ जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2k, 2 × k 2k हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, क्या हो जाएगा 2k। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि b/3 ये भी किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, k के बराबर। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 3k। क्लियर है कि नहीं? उसी प्रकार से बच्चे यहां पे अगर देखें तो c/4 बराबर क्या है बच्चे k, तो c बराबर क्या हो जाएगा 4k। क्या हो जाएगा बच्चे 4k। क्लियर है कि नहीं? तो आप ये बताएं इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना क्लियर है कि नहीं? तो a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू क्या है, ये क्लियर है? आपको किसका रेशियो चाहिए था, a/b/c। तो a का वैल्यू रख दीजिए कितना है 2k, b का वैल्यू कितना है 3k और c का वैल्यू क्या है 4k। तो k और k क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तीनों जगह तो कैंसिल हो जाएगा, k से k कट जाएगा। कितना रेशियो आ जाएगा 2:3:4। ये था इसका डिटेल सॉल्यूशन, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में डायरेक्ट करना है कि a के बगल में 1, b के बगल में 1, c के बगल में 1, तो जो भी नीचे दिखता वही रेशियो होता है, जैसे 2 3 4। क्लियर है कि नहीं? आया समझ में, हाँ या ना? तो आप डिटेल हमने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप सीख जाए, लेकिन क्या एग्जाम में डिटेल करना है? तो आप डायरेक्ट लिखना है, नीचे 2 3 4 दिख रहा है तो वही रेशियो होगा। क्लियर है कि नहीं? तो आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम आते हैं दूसरे तीसरे में। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो डिटेल अलग से लिख लेना और डायरेक्ट अलग से लिख लेना, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, डायरेक्ट, डिटेल उटेल नहीं करना। डिटेल में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है? नहीं आया तो रिपीट कर देंगे, दिक्कत नहीं। आया समझ में? बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, लेकिन कौन साइन होना चाहिए, इक्वल टू, रेशियो में नहीं, रेशियो वाला अलग है। सही है ना? जल्दी लिख लो, फिर दूसरा तीसरा बताते हैं, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो, बेसिक से शुरू करने का ही बेनिफिट है, फिर आपको सब समझ में आएगा। बेसिक नहीं पढ़े रहोगे, बीच में आओगे तो फिर तो उड़ता पंजाब बनना ही है। सही है, इसलिए आपको बेसिक क्लास करना जरूरी होता है। इसलिए अब हम क्या करेंगे कि कभी भी कोई टॉपिक छूटा करेगा तो इसी तरीके से मेकअप बीच बीच में ले लिया करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब सुनो बच्चे, सेकंड वाले पोर्शन में आना। पहला वाला लिख लिया सबने, डिटेल अलग से लिखना और डायरेक्ट अलग से लिखना। डायरेक्ट क्या है, ए के बगल में 1, बी के बगल में 1, सी के बगल में, जो बटे में दिखता वही रेशियो होता है। सही है, आ जाओ दूसरे। अब बच्चे हम आपको डायरेक्ट सिखाने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, थोड़ा इसको ऊपर कर देना। ये वाला तो हो गया ना? सही है, अब देखो, देखो 2a/3, 3b/4 और 4c/5 किसका रेशियो चाहिए, ए का, बी का और सी का। आप हमें एक बात बताएं, ए के बगल में 1 दिख रहा है क्या? बोलो ना, नहीं दिख रहा है। इतना काहे सोचते हो, नहीं दिख रहा, 2 दिख रहा, हाँ या ना? बी के बगल में क्या दिख रहा है, सी के बगल में, लेकिन होना क्या चाहिए था 1। क्या होना चाहिए था, जब 1 होगा तभी नीचे वाले को रेशियो बना सकते हैं, यही ना पढ़ाए थे। तो इस 2 को, 3 को, 4 को हमको हटाना है, हटाएंगे तो 1 हो जाएगा। और हटाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम। क्या करते हैं, और एलसीएम लेके गुणा करेंगे, भाग करेंगे। सोचो, बुद्धि लगाओ, देखते हैं भगवान ने दिया है कि नहीं दिया। एलसीएम लेके भाग करेंगे कि गुणा करेंगे? जब गुणा करोगे तो और गुणा नहीं हो जाएगा, ऊपर वाले को हटाना है तो नीचे देंगे ना यार नंबर। आ जाओ, थोड़ा सा क्या है, कम है दिमाग, थोड़ा सा कम चलता है, थोड़ा समझ रहे हैं, ध्यान, कोई बात नहीं। ये 2 का, 3 का और 4 को हटाना है, तो जिसको हटाना होता है उसका क्या लेते हैं, एलसीएम। पहला स्टेप क्या है, एलसीएम। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 का किसका लेंगे, ऊपर वाले को, जिसको हटाना है, जिसको हटाना होता है उसका एलसीएम लेते हैं। क्लियर है ना? 2 का, 3 का, 4 का। और ये बात मालूम है, केवल यहीं तक सीमित नहीं है, पूरे गणित में ही काम करेंगे। हाँ। रटना है कि आपको रटना है कि समझना है?
समझना है ना? तो नीचे वाला आप किस हिसाब से बोल रहे हैं? अब आप हमारी बात सुनिए पहले, क्योंकि आप रट लिए हैं कि नीचे वाले को बस हटाना है। रट लिए ना, नीचे वाले को हटाना है। नीचे वाले को हटाते हम कब थे? हम कब हटाते थे? यहां पे, हाँ या ना? अब यहां किसको हटाना है? मेरे भगवान लोग, ऊपर वाले को हटाना है, हाँ या ना? जिसको हटाना होता है उसका एलसीएम लेते हैं, याद रखना। क्लियर है कि नहीं? तो 2 को 3 को 4 को हटाना है तो 2 3 रटना नहीं, अभी ध्यान से सुनो, पढ़ने का तरीका सिखा रहे हैं। 2 3 4 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम बता दो जल्दी से? 12। कितना आएगा? 12। अब दिमाग नहीं लगाना, 12 आएगा। क्लियर है कि नहीं? अब हमको ये 12 से अब हम गुणा करेंगे तो ऊपर वाला थोड़ी हटेगा, ऊपर वाला ना हटाना है। तो हम इससे क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे, मतलब नीचे भी 12 का गुणा रहेगा, नीचे भी 12 का गुणा रहेगा, और यहां भी नीचे भी 12 का। क्लियर है कि? इससे बेनिफिट क्या होगा? 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। क्लियर है कि नहीं? अब देखो ये नया कहानी क्या बन गया, यहां लिख लेते हैं। ए अपॉन, देखो ए 1 हो गया यहां कट के, तो 6 तिया 18, और बी बराबर क्या हो गया? बी बटे 4 चौके 16, और सी बटे क्या हो गया? 3 पचे 15। ये बताओ बगल में 1 हो गया कि नहीं हो गया? अब हमने यही ना पढ़ाया था, एबीसी का रेशियो डायरेक्ट बोल सकते हो, 18 अनुपात 16 अनुपात 15। आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं है? कहां कहां डाउट है बताएं, पूछें। एक बार और बताएंगे, रिपीट करें, फिर से रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनिए। कितनों को समझ में, हाथ खड़े करेंगे, फिर से रिपीट करें। बच्चे जिसको भी हटाना होता है, जिसको रिमूव करना होता है, उसका क्या लेते हैं? एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। और उसको हटाना है, हटाने के लिए हमेशा काटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। अगर संख्याएं नीचे वाले को हटाना है तो ऊपर में गुणा करते हैं, अगर ऊपर वाले को हटाना है तो नीचे में गुणा करते हैं। सिंपल सी बात, समझ रहे हो कि नहीं? तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, 2a/3 था, 3b/4 था, 4c/5। हमारा लक्ष्य था 2 को 3 को 4 को हटाना है, क्योंकि हटाएंगे तभी तो 1 आएगा। तो इस 2 का 3 का 4 का लघुत्तम ले लिए, कितना आ गया? 12। अब 12 से हम क्या करेंगे? ऊपर वाले को हटाना है तो नीचे गुणा करेंगे, तो यहां भी 12 का, यहां भी 12 का। जब 12 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, कट गया। ऊपर 1 हो गया कि नहीं हो गया? यही ना चाहते थे। फिर 3 एकम 3, 3 चौके 12, हट गया। 4 एकम 4, 4 तिया 12, हट गया। तो ये बताओ a बटा 6 तिया कितना हो गया? 18। b 4 चौके 16, 5 तिया 15। जो नीचे दिख रहा है वही रेशियो होता है, यही बात मैंने अभी बताया था। क्लियर है कि नहीं? तो रेशियो क्या हो जाएगा एबीसी का? 18 अनुपात 16 अनुपात। अब क्लियर है कि नहीं? आया कि नहीं आया? नहीं है? आगे बढ़े, लिख लो जल्दी। मन में लग रहा हो ना कुछ, लिख लेते हैं। बता रहे हैं ना, थोड़ा सा दिमाग सही करा लो। एकदम सिंपल सी बात बताएं, वो बहुत बड़ी बात नहीं बताएं। ऊपर वाला हटाना है तो एलसीएम लेके नीचे भाग दो ना यार, नीचे वाला हटाना है तो एलसीएम लेके ऊपर भाग दो, ऊपर गुणा करो ना यार, इतना ही तो बताएं। इसमें भी ज्यादा सोचना पड़ रहा है क्या? सोचना पड़ रहा है तो बहुत दिक्कत है, तकलीफ है। फिर कहां तकलीफ है? कहां तकलीफ है? यहां। समझ रहे हो ना? ध्यान सुनो। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं तो शायद क्लियर हो जाए। पहले बताओ इतना क्लियर था, तीसरा वाला बताऊं? तीसरे में ज्यादा लिख लियो, दूसरा तो कब लिखोगे? पढ़ना तरीका सिर्फ सुधारो, मैं पहले ही बता रहा हूं। मैं वैसा आदमी नहीं हूं कि इग्नोर करते हुए आगे बढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो बकायदा टोकूंगा बीच में, इसलिए लिखो जल्दी से। अब क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, कुछ नहीं करना। ऊपर वाला हटाना है, 20 बार बताएं, इसी चीज को लिख लो। ऊपर वाले को हटाना, ऊपर वाले को हटाने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम लो, नीचे भाग दो, खत्म करो। हर चीज लिखने की जरूरत थोड़ी है, बस ये जो सॉल्यूशन बता इसको लिखो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। अब ये वाला करवा देता हूं, खत्म हो जाएगा। चलो आराम से एकदम करें, कोई बात नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सीखना सबको है बच्चे, बहुत आराम से सुनना होता है। एक बार और बता रहे हैं तो शायद क्लियर हो जाए। बोर्ड में देखना, 5a/6 है, 10b/13 है, 30c/31। हमको एबीसी का रेशियो चाहिए। आप ये बताओ, ए के बगल में क्या दिख रहा है?
यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, इनको हटाना है, इनको क्या करना है, तो इन सब का क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 30। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 30। 30 10 से भी जाता है और 30 5 से भी जाता है, तो एलसीएम क्या आएगा, क्या आएगा, तो 30 से क्या करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे। एक साइड करेंगे तो तीनों जगह करना पड़ता है भाई, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक जगह कर दी एक जगह नहीं की, तीनों जगह करना पड़ेगा, नहीं तो बदल जाता है कहानी। क्लियर है ना। अब 30 से करने का फायदा क्या है, 5 से कट जाएगा, 5 छिक्के, तो ये क्या बन जाएगा, a बटा 6 इंटू 6, सही है। ये बताओ, ये 10 से कट जाएगा, 0 और 0 कट गया, एक आ गया, तो क्या हो गया, b बटा 13। 13 कहाँ, 13 इंटू 3 कितना होता है, 13 तिया 39। क्लियर है कि नहीं। ये बताओ, यहाँ पे c है, ये बताओ, ये 30 और 30 क्या हो गया, कैंसिल, 31 बच गया, हाँ या ना। डायरेक्ट नीचे क्या दिख रहा है, 36 39 और 31। तो ये बताओ एबीसी का रेशियो क्या होगा, ये क्या है 36, ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये, आंसर। क्लियर है कि, लिख लो अब आराम से। 3 4 एग्जाम्पल और लूंगा तो हो जाएगा। पहले बताओ इतना क्लियर है, तीसरे भाग में चलूंगा, पहले बताओ ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ गए। अब थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ दोनों की, समझ में आया तो थोड़ा सा मन में आ जाएगा दम, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके बगल वाले को 1 करना है, बगल वाले को 1 करने के लिए एलसीएम लेते हैं, अगर ऊपर वाले को हटाना है तो नीचे नंबर रखते हैं, नीचे एलसीएम को रखते हैं, अगर नीचे वाले को हटाना है तो ऊपर में एलसीएम को रखते हैं, सही है ना, उल्टा, ऊपर को हटाना है तो नीचे, नीचे को हटाना है तो, सही है ना। करा दे प्रैक्टिस थोड़ा, लिख लियो कि लिख रहे हो, लिखो, घबराओ नहीं, लिखो, इधर संकोचना नहीं है कि लिख नहीं पाए तो अभी कैसे करें, लिखो जल्दी से, इस के मत लिख लेना, सी है। हो गया, हो गया बच्चों, आगे बढ़े। थोड़ा सा ना स्पीड में पढ़ने का तरीका क्या होता है, जब टीचर समझाता है तो पूरा फोकस वहां रहे, जो जो हम बात बोल रहे हैं। अब आप इतने तो हो नहीं कि आपको पहले से कई चीजें पता है, कुछ भी नहीं पता है आपको, ये भी सोचो कुछ बच्चे ऐसे बैठे जिनको कुछ भी नहीं पता, तो जो जो बोलते हैं उसको मान लिया करो, क्या किया करो उसको। अब उसमें भी तुम अब रिसर्च करने लगोगे, तुम लगेगा कि कुछ नहीं, हम पीएचडी करते हैं, कुछ नया निकालते हैं, कहाँ से हो रहा है क्या, एक तो हमारा वैसी बुद्धि नहीं है और हम पीएचडी करने बैठ रहे हैं, तो खेल समझ में आएगा। तो जहां तक हमको आता है उतना सीखे ना, सही बात है कि नहीं। तो हम आपको सीधा सीधा बात बोले, जिसको हटाना है उसका क्या लेंगे, ऊपर हटाना है तो नीचे भाग देंगे, नीचे हटाना है तो ऊपर गुणा करें, बस इतना जान लो। अब तुम इसमें सोचोगे नहीं ऐसा क्यों होता है, दया पता लगाओ, तो फिर पता लग जाएगा अच्छे से, सही है कि नहीं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सीधा सा कितने कराए, अभी 6 एग्जांपल दिए थे, कितने दिए थे, 6, 7 में से आगे बढ़िए, ध्यान से कुछ प्रैक्टिस है, अब कुछ नया नहीं है, अब आगे पढ़ाएंगे नहीं, पहले प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि हमें पता है इसमें बेहोश हो गए हो, दोनों में कंफ्यूज हो गए होगे। ये 5/7 रेशियो वही वाले, 2/3 11/6, इसका रेशियो लिखना है, ऐसा दिया था पेपर में, 8वां लिख रहे हैं, आराम से लिख लो सवाल फिर करवा देंगे। 2/9 रेशियो 5/12, सही है। 1/3, बहुत आराम से पढ़ो बच्चे, एकदम समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनो, जो सुन लिया उसका काम हो गया, और जो नहीं सुना उसका और ज्यादा काम हो गया। 2a इज इक्वल टू 3b,
घर जाके कितनी बार बनाओगे? तभी दिमाग में बैठेगा अच्छे। सही है बच्चे, यहाँ पे इनका रेशियो फाइंड करना है क्योंकि ये अनुपात डायरेक्ट दिया है, यहाँ भी अनुपात दिया है तो रेशियो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। इसमें करना है जो पहला वाला पार्ट था, ये दूसरा वाला पार्ट है, इक्वल टू दिया है तो रेशियो बताना है एबीसी का, यहाँ भी एबीसी यहाँ भी। करें एक बार, अब थोड़ा देखना ध्यान से, रिवीजन एक तरह से। क्लियर है? ये बताओ अगर हमें रेशियो लिखना है तो हमें क्या हटाना है? क्या हटाना है? तो जो हटाना है उसका क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? एलसीएम। 7 का, 3 का, 6 का कितना आएगा एलसीएम? 7 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 7 एकम, ज्यादा दिक्कत हो पहाड़ा में तो ऐसे लिख लो, 7 3 6। दिख रही है? कौन सी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर देगा? 3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और कोई संख्या है जो 7 और 2 दोनों को डिवाइड करे? नहीं, तो गुणा हो जाएगा 3 गुणा 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, 3 कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? तो आपको ये 7 को, 3 को और 6 को हटाना है, तो जिसको हटाना है उसको उल्टा काम करते हैं, नीचे तो ऊपर गुणा करेंगे। सही है ना? कितने का गुणा करेंगे? लिखते हैं डायरेक्ट ऐसे, हाँ या ना? अब सुनो, 7 से डिवाइड होगा, 7 छिक्के 6 पंचे, रेशियो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 चौके 3 14 का 42 होगा, हाँ या ना? और 14 दूनी 6 सत्ते 7 11 जा हो गया। भगवान आएंगे अब आखिरी वही बताएंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? कुछ नहीं है मेरे दोस्त, 42 अंदर अंदर हम नहीं लिखे हैं, हम डायरेक्ट लिखे, हमारा हमको क्या है, हमारा बुद्धि है, इसलिए हम सोचते हैं अंदर ना जाएगा, हम बाहर से ही काम कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो हमने क्या किया, 7 छिक्के 42 6 पंचे 30, 3 से काटेंगे तो कितने से कटेगा? 3 एकम 3, 3 चौके 3 एकम 3, एक बचेगा, एक और 2 क्या होता है? 12, 3 चौके 12, तो ये 14 इंटू 2 करेंगे 28, 6 सत्ते 7 11 77, हो गया खेल खत्म। क्लियर है कि नहीं? थोड़ा सा एक्टिव बनो एकदम, तेज तर्रार। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे 9 हटाना है, यहाँ पे 12 हटाना है, यहाँ पे 3 हटाना है, इन तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम। तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम। तो 12 तिया 36 होता है, 36 9 से जाता है? अब नहीं जाता, जाता कैसे पता चला? 9 का पहाड़ा पढ़ो ना, 9 चौके 36, हाँ या ना? सबसे पहले 20 तक पहाड़ा याद कर लो, तब क्लास में बैठो। क्लियर है कि नहीं? तो ये 36 होगा तो 9 चौके 36 और 3 से भी जाता है, 3 12 36, 12 3 36। क्लियर है कि नहीं? एलसीएम कितना आएगा? तो कितने का गुणा करोगे? सही है, आ जाओ लिख लेते हैं। 9 से कटेगा, 9 चौके 4 दूनी, लिख लेंगे ऐसे, 12 तिया 3 पचे 3 12 जा 12 एकम, ठीक है। ठीक, इससे आसान नहीं होगा भाई, बहुत आसान सी चीज है। क्लियर है कि नहीं? पहली बार सीख रहे हो तो थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर ये क्या है कैसे, बट आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, सिखाना जरूरी है बेसिक ही। क्लियर है कि नहीं है? एकदम बेसिक चल रहे हैं अभी। क्लियर है ना? चलो, क्योंकि ऐसे सवाल पेपर में नहीं आते हैं, वो बड़े बड़े क्वेश्चन में बीच में फंसेगा ऐसा बस। क्लियर है कि नहीं? अब आइए बच्चे, 2a = 3b = 4c, दिख रहा है? अब हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक भी बताएंगे लेकिन पहले डिटेल बताते हैं। क्या बताते हैं? डिटेल। ये बताओ, यहाँ पे जब बटे में कुछ नहीं दिखता तो क्या होता है? 1। जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? सहमत हो? ये बात पता था? 2 का मतलब होता है 2 बटा एक ही बात होती है। क्लियर है ना? ये सब थोड़ा सा जानो, एकदम बेसिक बात पता भी है, लेकिन एकदम भगा बने हुए नहीं रहना कि हमें कुछ भी नहीं आता सर, एकदम हम तो बस ये दुनिया ही हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं बने रहना। क्लियर है कि नहीं? तो ये बताओ बटे में क्या होगा? 1 होगा। बटे में क्या होगा? और आपको किसका रेशियो चाहिए? ABC का। इसको एक लाइन में भी करवा सकते हैं, पहले डिटेल बताते हैं। ये 2 का 3 का 4 का, इनको हटाना है ना, क्योंकि बगल वाले को हटाते हैं तो क्या लेंगे? इसका एलसीएम। क्या लेंगे? 2 3 4 है, उसका एलसीएम क्या होगा? 12। क्या होगा? तो यहाँ किससे डिवाइड करेंगे? क्योंकि ऊपर वाले को हटाना है तो नीचे से गुणा करेंगे, हाँ या ना? अब ये बता दो, 2 से कटेगा, 2 छिक्के यहाँ लिख लेते हैं, a बटा
भाई 2 छिक्के 12 तो ए बटा 6, 3 चौके 12 तो बी बटा सी बटा, हाँ या ना। और जो बटे में दिख रहा वही रेशियो, कितना रेशियो आ जाएगा 6:4:4। क्लियर है कि नहीं? हो गया? हाँ या ना, समझ में आए? इसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक भी बताएंगे पहले इसको बताने के बाद, क्योंकि हमें पता है ना बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं, आपके जीवन में बहुत कंफ्यूजन है। क्यों है ना मालूम है? डर है, इसलिए डर हटा दो, गणित से डर हटा दो। डर लग रहा है कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज तो है, सीखना है, आराम सीखेंगे, जो बता रहे हैं सुनते रहे, बस इतना ही करना है। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट में आओ, ये वाला करें। यहाँ इक्वल टू का साइन है, पहले देख लेना, इक्वल टू है ना, ये 2 को हटाना है, 4 को हटाना, 8 को हटाना है, हाँ या ना। तो 2 का, 4 का और 8 का एलसीएम क्या होता है? 8 एकम 4 से भी जाता है, 2 से भी जाता है। किससे भाग देंगे? किससे भाग देंगे? किससे भाग देंगे? सहमत हो? ये बताओ ए बटा कितना हो जाएगा? 2 चौके 4 पंचे, क्लियर है? इज इक्वल टू बी बटा 4 दूनी 2 सत्ते 8 एकम 8 एकम कट गया, कितना बचा गया? रेशियो क्या होगा? 20 14 और तो लिख लो 20:14:11। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया बच्चे? सहमत हो? घर जाके इनको दोबारा तिबारा, कौन सा? ये तो हम ऐसी प्रैक्टिस करा रहे हैं अभी आपको, वो आगे देखो पहले दूसरे, इससे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ये तो हलवा पूड़ी है, थोड़ी आता है पेपर में, तो पेपर में आता है वो वाला, वो एक से एक क्वेश्चन है, उठा के देखो सीट पे, पहले देखो, सब दिख रहा है ना, सब मिलेगा उसमें, सीट पे सब है, लेकिन ये लिखना जरूरी है ना भाई, ये तो अभी सिखा रहे हैं, बेस तैयार कर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, अब आप सुनिए एक बात, एक ट्रिक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यहां तक क्लियर? इसके लिए ट्रिक बता रहे हैं, बस उसको याद रख लेना, ज्यादा कुछ नहीं। जैसे क्या लिखा था? 2a इज इक्वल टू क्या था? 3b इज इक्वल टू क्या था? यही था। आपको किसका रेशियो चाहिए था? एक चीज याद रखना बच्चे, क्या याद रखोगे? ये ABC है ना, तरीका तो बता दिए है सॉल्व करने का, तरीका क्लियर है? डिटेल क्या चीज है? हो गया? डिटेल क्लियर है सभी को? डिटेल क्लियर है? अब आपको ABC का रेशियो लिखना है। क्या करोगे? इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है, ए के सामने जो नंबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 2, क्या दिख रहा है? तो 2 को छुपा देना, क्या कर देना? छुपा देना। ए वाला लिखना है तो ए वाले को छुपा देना और इन दोनों का गुणा कर देना, 3 चौके 3 चौके, समझ में आया? बी वाला लिखना है तो बी वाले को छुपा देना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 गुणा 4, कितना हो जाएगा? सी वाला लिखना है तो किसको छुपाओगे? सी वाले, तो 2 तिहाई आंसर, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? इसको और सिंप्लीफाई करना है तो किससे कट रहा है? तीनों किससे कट रहा है? 2 से, 2 छिक्के 2 चौके 2 तिया, क्या यही आंसर आया था? 6 4 3, देखो, हाँ या ना? तो आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे ये वाला ट्रिक? जब बटे में कोई नंबर ना हो और बगल बगल में बस। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? लिख, जिसका लिखना है उसको छिपा देना, बाकी का गुणा करना। लिखना हो तो लिख लेना, जिसको लिखना हो उसको छिपा देना, बाकी का गुणा करना। यही लिखना पड़ेगा, और क्या लिखना, बाकी लिखने की जरूरत नहीं, जिसके दिमाग में बैठ गया उसे कोई जरूरत नहीं। प्रैक्टिस इतना करोगे कि अपने आप हो जाए। ये हो गए 2 भाग, हमने बेसिक के 2 भाग अभी कंप्लीट किए। क्या ये दोनों भाग आप सबको समझ में आया है? क्लियर है कि नहीं? दोनों भाग बेसिक का, बहुत बेसिक क्लास चला रहे हैं एकदम आराम से, और लेवल एकदम उठाएंगे अभी धीरे धीरे से उठेगा, एक साथ नहीं उठेगा। समझ में आया? हो जाएगा ना? अच्छा, अब ये 2 भाग आपको हमने क्लियर करा, तीसरे में चले? तीसरा आज ही करा दे?
चलो तीसरा करा के आज वो करेंगे, बाकी कल करेंगे। क्लियर है कि नहीं? आ जाओ तीसरे भाग। तीसरा भाग, तीसरा भाग क्या है बोर्ड में देखेंगे। ठीक है बच्चों, रुक जाना थोड़ा सा, वो हो गया अभी ठीक। तीसरा भाग हम आपके लिए लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इसमें सिग्नल। तीसरा भाग क्या है लिखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बच्चे? 11वां नंबर। कौन सा नंबर होगा? 11वां, क्योंकि 10 तक कराए ना अभी। अब आ जाओ 11वां क्या, जैसे दे दिया मान लो ए अनुपात बी प्लस सी, ये क्या है? ये भी बेसिक सिखा रहे हैं अभी। बी अनुपात ये बहुत काम आएगा आगे। सी प्लस ए, सी अनुपात ए प्लस बी, ये रेशियो दे दिया 7:11, ये रेशियो दे दिया 7:11, और ये वाला रेशियो पूछा है, लिख लो पहले। तो लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से। ये क्वेश्चन है, ए अनुपात बी प्लस सी 7:11 दिया है, बी अनुपात सी प्लस ए 7:11 दिया है, और आपको फाइंड क्या करना है? सी अनुपात ए प्लस बी। ऐसा सिचुएशन आएगा, कई बार आएगा, टाइम एंड वर्क में आएगा, यहां भी आएगा जो पढ़ोगे आप। तो आपको इस सिचुएशन क्या है पहले ये समझा देते। ये देखिए यहाँ पे ए है, क्या है, और यहाँ पे बी और सी, यहाँ पे कौन है? बी, और कौन है? सी और आपसे पूछा क्या? सी ए बी, मतलब 3 लोग हैं ए बी सी। तो एक बारी ए का संबंध किसके योग के साथ दिया है? बी और सी। यहाँ पे बी का संबंध सी और यहाँ सी का संबंध ए और, हाँ या ना? तो आपको 2 दे के तीसरा पूछा है, ऐसा कभी भी आए तो आप करना क्या होता है वो सुनिएगा, पहले सीखना है, डायरेक्ट नहीं होगा। पहले इतना क्लियर है? आप हमें ये बताएं, अगर हम इन सबको जोड़ दें, इसको और इसको जोड़ दें, तो क्या चीज होगा? ए प्लस बी प्लस सी, हाँ या ना? भाई ए बी और सी तीनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा ना। और ये 7 और 11 रेशियो जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 7 और 11 क्या होता है? ये सिखाने की जरूरत है, ठीक है। 7 और 11 क्या है? 18। यहां भी जोड़ेंगे अगर बी प्लस सी प्लस ए, क्या होगा? ये भी ए प्लस बी प्लस सी होगा ना भाई। बी प्लस सी प्लस ए का मतलब ही ए प्लस बी प्लस सी होता है, हाँ या ना? ठीक है कि नहीं है? इन दोनों को जोड़ो, यही होगा। और ये 7 और 11 ये भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये बताओ, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना है? यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी कितना है? क्या दोनों बराबर हैं? नहीं दिख रहा है बराबर? तो बोलो ना बराबर है, हाँ या ना? दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो एकदम सही बैठा है। रेशियो एकदम कैसे बैठा है? सही बैठा। अगर बराबर नहीं होते तो क्या करते? बराबर करना पड़ता, बराबर करना पड़ता। और कैसे करेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे। क्लियर है कि नहीं? अभी तो ये 18-18 बराबर है, तो अब आप ये आसानी से इनका रेशियो लिख सकते हो। पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा फिर बताना। ये बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी, अब आप निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेशियो एकदम सही है, ये रेशियो एकदम सही है। मतलब ए का रेशियो कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है बच्चे? बी का रेशियो कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? 7। क्लियर है ना? सी का बता सकते हो? सी का कैसे बताओगे? टोटल कितना है? तो 7 और 7 क्या होता है? और टोटल कितना था? 18 था ना? तो 7 7 14, तो बचा कितना? हाँ या ना? भैया 7 और 7 14, और 14 में 4 जोड़ूंगा तभी ना 18 होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो सी का रेशियो कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। एकदम घनानंद हो तो ध्यान से सुनना। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है बच्चे? 18, हाँ या ना? अब आप ये बताओ, a का मान 7 निकाल लियो, b का मान 7, तो c का मान नहीं निकाल सकते हो मेरे भाई। 7 7 14 प्लस c बराबर 18, c बराबर 18 माइनस 14 बराबर 4, हाँ या ना? ऐसे अगर पढ़ोगे ना चपरासी का पेपर भी नहीं निकलेगा, याद रखना। समझ गया कि नहीं समझे? तो a का मान 7 है, b का मान 7 है, टोटल 18 है, तो 7 7 14, तो बचा कितना? 4। दिमाग लगाओ थोड़ा। क्लियर है कि नहीं है? तो एबीसी का रेशियो निकल गया कि नहीं निकला? समझ में आया? लेकिन जिनका वीक है वो आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इस लेवल तक पहुंचना है, हम ये बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो एबीसी का रेशियो निकल गया, लेकिन एबीसी का निकालना था क्या? हाँ मत बोल देना, ये निकालना। क्लियर है कि नहीं है?
सी अनुपात ए प्लस बी। सी कितना है? ए प्लस बी कितना होगा? 7 प्लस 7। हाँ या ना? भैया ए 7 है, बी 7 है, दोनों को जोड़ूंगा, हाँ या ना? तो ये कितना हो जाएगा? 4 अनुपात 7 और 7 14। ये 2 से कट रहा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। कितना आंसर आ जाएगा? क्लियर है कि नहीं? पहला सवाल समझ में है? हमने यहाँ पे ए बी सी का रेशियो दिया था, बी सी ए का रेशियो दिया था, हमने टोटल सेम कर लिया। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी दोनों जगह क्या होने चाहिए? सेम। सेम पहले से था, करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमने यहाँ पे रेशियो बना के लिख लिया। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? लिख लो देवताओं, लिखो। तभी तो मैं सोचूं कि वो जो मैं पढ़ा रहा था वो भी टफ थोड़ी था। ये तो बेसिक है, तो शुरू तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा ना। एकदम आसान चीज पढ़ा रहे हैं यार, एकदम आराम से पढ़िए और सीखिए। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आराम से लिखिए, और कहीं पे समस्या हो तो बताइए, 2 एग्जांपल और देंगे। अभी तो ये बराबर हो गया, बराबर नहीं होगा तो क्या करना, वो मेन इशू। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? पहले आप एबीसी का रेशियो चाहते थे निकालना, ठीक है ना? और यहाँ हिंट ये दिया था कि यहाँ भी एबीसी था, यहाँ भी एबीसी था, दोनों का सम क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, क्या हुआ दोस्त? समझ में आ रहा है तुमको? अभी भी घबरा रहे हो? लिख लियो बच्चे, लिख लिए? इधर पीछे लिख लिए? सबने लिख लिया? एक सवाल और देते हैं फिर सीखेंगे, ठीक है? सेम टाइप का है, पहले वैरायटी बेसिक सिखा रहे हैं आपको। ए रेशियो बी प्लस सी, ये सवाल नंबर कौन सा हो गया? 12वां होगा। आज जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करके आना, 3 3 4 4 बार, तब सीख जाओगे। ए अनुपात बी प्लस सी, ये दिया है बच्चे 1 अनुपात 2, ठीक है? और दिया है फिर बी रेशियो सी प्लस ए, और आपसे पूछा है सी रेशियो ए प्लस बी। पहले 1 अनुपात 2 दिया है, फिर 2 अनुपात 3, और आपसे पूछा है ये रेशियो, ठीक है ना? कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। चलो ठीक है बच्चे, यहां तक। अब आप हमारी बात सुनिए, अभी आप मत करिए, अब घर में आराम से करिएगा, अभी आप सुनिए बस, ठीक है? ये बताओ, यहाँ भी ए है, बी है, सी है, यहाँ भी ए है, बी है, सी है, सब है, तो दोनों का सम बराबर होना चाहिए। 2 और 1 क्या होता है? और 3 और 2 क्या होता है? क्या बराबर है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर है, बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं भाई? ए प्लस बी प्लस सी दोनों जगह सेम होना चाहिए, सेम नहीं है। सेम करने के लिए जुगाड़ क्या है? ये 3 है, ये 5 है, तो ऊपर कितने का गुणा कर दो? 5 का, और नीचे कितने का कर दो? 3 का, तो बराबर हो जाएगा। नीचे वाले का ऊपर गुणा और ऊपर वाले का नीचे, क्योंकि ऊपर वाले के पास नीचे वाला नहीं है, नीचे वाले के पास ऊपर वाला नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो ये 3 5 15, 5 3, क्लियर है कि नहीं? हो गया बराबर। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे 5 का गुणा की हो तो दोनों रेशियो में कितने का गुणा होगा? और यहाँ पे 3 का की हो तो कितने का होगा? हाँ या ना? सही है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख दें, अलग से लिख देते हैं। ये बताओ, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये बताओ, 5 एकम 5 दूनी हो गया, यहाँ पे 3 का गुणा होगा, 3 दूनी 3 तिया। तो अब आपको यहाँ पे बचे ए रेशियो बी प्लस सी और बी रेशियो सी प्लस ए, निकाल लियो। ओरिजिनल रेशियो कितना हो गया है? 5 अनुपात, और इसका ओरिजिनल रेशियो क्या हो गया है? देखो 10 और 5 15, और 6 और 9, अब बराबर हो गया कि नहीं हो गया? पिछले क्वेश्चन में बराबर था इसलिए बराबर नहीं करना पड़ा, जब बराबर ना हो तो बराबर करना पड़ता है। तो कभी भी बराबर करना हो तो अब हमें महारत हासिल हो गया है। कैसे करते हैं? नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अब आप ये बताइए, हम आपसे पूछते हैं एबीसी का रेशियो बता सकते हैं? ए का मान कितना है? बी का मान कितना है? तीनों का सम कितना था? कितना था? तो 5 और 6
बचा कितना 11/4, अभी बताना पड़ेगा 11/4 15 होता है, हाँ या ना। तो एबीसी का रेशियो आ गया, क्लियर है कि नहीं? क्या एबीसी का रेशियो पूछा था? पूछा था क्या? नहीं पूछा, किसका था? सी अनुपात ए प्लस, तो सी कितना दिख रहा है? ए प्लस बी 5+6, 4/11, क्लियर है कि नहीं? आया समझ? हाँ या ना, लिखिए क्लियर है कि नहीं? दूसरा ज्यादा समझ में आया ना, तीसरा एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या क्या डाउट है पूछ लो। डाउट हो तो पूछो बच्चे, संकोच मत करना। कहाँ पे फंसे हो हमें बताओ, क्योंकि हम इससे ज्यादा नहीं जा पा रहे हैं, दिमाग हमारा ये और क्या नहीं समझ में आया होगा। हाँ बताइए बताइए बताइए, कौन सा वाला? कहाँ पे? ये वाला, ये वाला? मेरे को क्या करना था बच्चे? एबीसी का रेशियो लिखना था। किसका रेशियो लिखना था? तो ए का मान 5 है तो 5 ही लिखूंगा ना, तो वो तो बी प्लस, ए का मान 5 है, बी प्लस सी का मान 10 है, हाँ या ना? ठीक है, पूछ लो और पूछना है पूछो, नहीं तो मार्स में भेज दिया जाएगा है? नई दुनिया मिल गई है वहां। ये बताओ और कोई डाउट है? बी का मान 6 है ना दोस्त, रेशियो का मतलब अभी तक नहीं समझे क्या? ये ए अगर 5 है तो बी प्लस सी 10 है, बी अगर 6 है तो सी प्लस ए 9 है। क्या चाहते हो, समाधि ले लें? ये बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और कोई डाउट? बिल्कुल पूछो, परेशान मत हो, बस पूछना है। आप पूछो, डाउट होगा हम आपका क्लियर करेंगे, लेकिन अगर पूछोगे नहीं, मन में डाउट लेके जाओगे, तो ये समझ लो ये आखिरी क्लास है, यहीं से सीख सकते हो, बाकी कोई बिलासपुर में पूरा घूम लेना, नहीं सीख पाओगे। और अगर सिखा भी दिया जाएगा तो पेपर में नहीं आएगा, वो ऐसी चीज सिखा दिया जाएगा, इतना याद रखो, ये सच्चाई है। ये हम अपना अहंकार नहीं बोल रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं। घूम के थोड़ा देखना, तब समझ में आएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर है? अब हम चलते हैं, एक और सवाल देते हैं उसके साथ। अब अगर नहीं समझा पाए तब हम यहीं पे गड्ढा खोदेंगे, ठीक है कि नहीं है? यहां तक क्लियर है? आ जाओ, तीसरा है। 3 बार बताएंगे तो समझ में आ ही जाएगा, और घर में 4-4 बार करोगे तो 4×3 12 बार, तब नहीं आया तो फिर तो ठीक है ना, आई क्विट। यहां तक क्लियर है कि नहीं? आ जाओ, तीसरा लास्ट, आज की क्लास का आखिरी, बाकी रिवीजन करना। कौन सा नंबर होगा बच्चे टोटल? हाँ 13वां। अब नंबर के लिए लड़ाई मत करना, 13वां है, चलेगा, ठीक है। अब सुनो, ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी, ये दिया। बी अनुपात सी प्लस डी प्लस ए दिया। सी अनुपात ए प्लस बी प्लस बी दिया। आपसे पूछा डी अनुपात ए प्लस बी प्लस 1 2 1 3 1 4, 1:2, 1:3, 1:4, और ये आपसे पूछा है, ठीक है, आराम से लिखो। अच्छा, बराबर करने का जुगाड़ क्या था? अदला बदली गुणा, अदला बदली, ठीक है ना, पहले इसको लिखो। और एक और तरीका होता है बराबर करने का, वो भी बता देते हैं। पहले इतना क्लियर है? क्वेश्चन बस लिख लो, सॉल्यूशन नहीं चाहिए हमें, आप खुद बताएंगे। अब सवाल लिख लीजिए, ठीक है। ठीक, अब देखो, ये बताओ बच्चे, बराबर करने का जुगाड़ क्या होता था? ऊपर में गुणा नीचे में गुणा, यही करते थे। दूसरा जुगाड़ बता रहे, पहला जुगाड़ क्लियर है ना? यहाँ पे टोटल कितना था और यहाँ पे टोटल कितना था? अगर हमें बराबर करना हो तो एक रास्ता और है,
ये 3 और 5 का क्या ले लो, एलसीएम। 3 और 5 का क्या ले लो, तो आप 3 और 5 का एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम क्या आता है, 15। 5 3 15 कितना आता है। अब पहले वाले को भी 15 बना दो और दूसरे वाले को भी क्या बना दो, 15। तो 3 को 15 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 में कितने का गुणा करें कि 15 हो जाएगा, है ना। तो कितने का गुणा करेंगे, तो यहाँ 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 5 का हो जाएगा, समझ में है। अब इसको भी 15 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 5 में, तो यहाँ पे 3 का करेंगे तो यहाँ भी 3 का हो जाएगा, यहाँ भी। क्लियर है कि। तो दूसरा रास्ता होता है एलसीएम ले लो और दोनों को एलसीएम के बराबर बना दो, दोनों को एलसीएम के बराबर बना दो, समझ में है, हाँ या ना। जैसे एक सवाल और था, यहां बराबर करने की जरूरत थी क्या, तो यहां कुछ नहीं कर सकते, 18 ही हो। आते हैं इधर, यहां दिख रहा है, दोनों रास्ते क्लियर है ना, आ जाओ टोटल करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये एक ऑर्डर दिख रहा है, सिंक्रोनाइज करो। यहाँ ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, फिर दिया है बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ए दिया है, मतलब 4 लोग हैं, ए बी सी डी। ए का कॉम्बिनेशन दूसरे अन्य के साथ, बी का कॉम्बिनेशन अन्य के साथ, सी का कॉम्बिनेशन अन्य के साथ, डी का कॉम्बिनेशन अन्य के साथ पूछा है। क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। अब ये बताओ, एक और 2 बच्चे टोटल कितना होता है, 3। 3 और 1 क्या होता है, 4, और 4 और 1 क्या होता है, 5। क्लियर है कि, हाँ या ना। ये बताओ, ये जो आया है ये क्या चीज है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, हाँ या ना। ये भी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये भी ए प्लस बी, तीनों ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है कि नहीं है, क्या तीनों बराबर हैं, बराबर होने चाहिए। तो करेंगे, कैसे करेंगे, 3 4 5 का क्या लेंगे, एलसीएम। कितना आता है, लिख देते हैं, 3 का 4 का 5 का एलसीएम लेंगे। तो 5 चौके 20 तिया कितना आएगा, 60। क्लियर है, गुणा भी कर दो, ज्यादा दिक्कत हो कॉमन ना बने तो गुणा कर दिया करो। 5 चौके 20 तिया 60 एलसीएम होगा, चलेगा, हाँ या ना। तो अब आप इसको कितने का गुणा करें 60 बनाने के लिए बताएंगे, कितने का गुणा करेंगे, 3 में कितने का गुणा करें कि 60 बन जाए। अभी सिखाना पड़ रहा है, बहुत गड़बड़ बात। 3 में कितने का गुणा करें कि 60 बन जाए, 20 का मेरे भाई, 20 तिया 60 होता है, हाँ या ना, सही है। नहीं पता था 20 तिया 60 होता है। 4 में कितने का गुणा करें 60 हो जाए, 15 चुके 20 तक पहाड़ा कल से याद करके बैठना क्लास में, ठीक है ना। अभी बताओ 5 में कितने का गुणा करें कि 60 बन जाए, 12 पंचे, एक जुगाड़ ये हो गया बराबर, हाँ या ना। तरीका क्लियर है। तो एक तरीका ये था, दूसरा तरीका बता दूं, बताऊंगा। पहला तरीका क्लियर था, यहां भी 20 का गुणा, यहां भी 20 का कर लेते ना वैसे। दूसरा तरीका क्या है, 3 4 5 को बराबर करना है। तो यहाँ 3 दिख रहा है ना, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, हाँ या ना। तो ये 3 को छोड़ो, बाकी का गुणा कर दो यहाँ पे। बाकी मतलब कौन कौन है, 4 और 4 पंचे, यहाँ 20 का गुणा कर दो, कर दिए। 4 वाला दिख रहे हो तो इसको छोड़कर 3 पंचे 15 का गुणा कर दो, क्लियर है कि नहीं। अभी 5 वाला लिख रहे हो तो 5 वाला छोड़ के 4 तिया देखो बराबर हो जाएगा, 20 तिया 60, 4 15 जा 60, 5 12 जा 60, क्लियर है कि नहीं। ये भी तिलिस्म है हमारे पास, क्लियर है कि नहीं। हमारे पास कितने रास्ते हैं, 2, जिसका लिख रहे हो उसको छोड़कर बाकी का गुणा करना है, हाँ या ना, समझ में आया, या फिर एलसीएम लेके समझ में आ गया। तो आप ये बताओ यहाँ पे कितने का गुणा करना है, 20 का। तो ये 20 का गुणा करोगे तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, 20 अनुपात 40, सहमत हो। अच्छा यहाँ पे 15 का करोगे तो 15 अनुपात 45, 15 तिया 45 होता है। 12 का 12 अनुपात 12 चौके 48, हाँ या ना, हो गया बच्चे। हम पहले आपसे पूछते हैं, बताओ एबीसीडी का रेशियो निकाल सकते हो, पहले एबीसीडी निकाला करो फिर इसको लिख लेंगे जोड़ जाड़ के, क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। आप मुझे पहले इतना बताओ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है टोटल, 60 है, कितना है 60 है, हाँ या ना, ठीक है। अब आ जाओ बच्चे ध्यान से सुनो, ये बताओ यहाँ पे ए का कितना रेशियो है, कितना है, तो यहाँ क्या लिखो। अब ये तो नहीं पूछ रहे हो ना सर ये 40 क्यों नहीं ले रहे, यही पूछे थे पिछले में, क्लियर है कि नहीं है। ये बताओ बी का रेशियो कितना है,
सी का रेशियो कितना है लिख लिए, टोटल कितना है, और इन सबको जोड़ो पहले कितना है, नहीं जोड़ पा रहे हो, 20 10 30 10 40 47 कितना है, और टोटल कितना है, तो 60 में से 47 कम कर दो कितना आएगा, तो सी कितना हो जाएगा, सॉरी डी कितना हो जाएगा 13, डी कितना हो जाएगा, एबीसीडी का रेशियो निकाल लियो, किसका रेशियो पूछा है, डी ए बी ए प्लस बी प्लस सी, हाँ या ना, तो डी का मान कितना दिख रहा है, डी का मान कितना दिख रहा है, यहाँ 13 लिख दिए, अब ए प्लस बी प्लस सी लिखना है, हाँ या ना, ए कितना है, बी कितना है, और सी कितना है, क्लियर है कि नहीं है, तो ये 13 हो गया, और ये इनको जोड़ोगे कितना होगा, 20 30 40 कितना आ जाएगा 47, क्लियर है कि नहीं, आंसर कितना आएगा 13:47, क्लियर है कि नहीं, एकदम बेसिक क्लास था, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं। तो आज हमने बेसिक के कितने हिस्से डिस्कस किए, 3, क्या तीनों क्लियर है, इसको नोट करें और आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्लियर है कि नहीं, कल हम चौथे पार्ट से शुरू करेंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको अच्छे से 3 से 4 बार पढ़ के आइएगा, जो भी ऑनलाइन देख रहे हो वो भी बताइएगा कमेंट करके कि उन्हें समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया हो तो हम फिर से आपके लिए दोबारा फिर कुछ और कोशिश करेंगे, पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं। तो ये सबसे पहली क्लास है, बेसिक क्लास है, लेवल बेसिक से लेकर कैट लेवल तक हम ले जाते हैं, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका लेवल बढ़ चुका है, तो इसी तरीके से क्लासेस होंगी, तो ये पहली क्लास है, अभी हम सेकंड क्लास में आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है।